हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम ऑनलाइन टेस्ट पेपर पेपर 2 का टेस्ट पेपर कोड 23AC01 का फिफ्थ ऐसे क्वेश्चन के आंसर का डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट फोर्थ ऐसे क्वेश्चन है उनके आंसर्स के वीडियोस मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा एक्सपेक्टेड 2023 सीएपीएफ क्वेश्चन उस तरह से। तो उस प्लेलिस्ट में आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे और किस तरह से आंसर्स मैंने लिखे हैं वो भी मैंने बताया है। अब फिफ्थ ऐसे क्वेश्चन है, इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी इज द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इस क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगी, मगर हमेशा से मैं यही बोलती हूँ कि जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझना है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझा और आंसर लिखने की कोशिश की तो ऑब्वियसली आपका आंसर हो सकता है उसका कंटेंट इररेलेवेंट हो, जस्टिफाई ना कर पाए क्वेश्चन को, डेविएशन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहला स्टेप, एक्चुअली मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम जब ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, या बहुत सारा, या तो ब्लैंक होते हैं या तो बहुत सारा दिमाग में आता है कि ये लिखे कि वो छोड़े, क्या इंक्लूड करे क्या एक्सक्लूड करे। ऐसे दोनों केस में स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है कि पहला स्टेप है, जैसे क्वेश्चन आप देखते हो तो उसको समझने का पहला स्टेप यही है कि इन क्वेश्चन में आप की कंपोनेंट ढूंढिए। तो पहला जो की कंपोनेंट है वो है इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी। ये की कंपोनेंट है, बहुत लंबा है ऐसे क्वेश्चन, अगर आप देखोगे इसमें वर्ड्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड्स है। तो पहला की कंपोनेंट इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी, दूसरा की कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये दोनों की कंपोनेंट है। अब आप लोगों को फर्स्ट स्टेप है की कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना, सेकंड स्टेप है की कंपोनेंट जो है ऐसे क्वेश्चन का उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो ऑब्वियसली इसका मतलब है आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं समझा है। तो इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, मतलब एनर्जी को हमें इकोनॉमिकली यूज करना है। इसका मतलब एनर्जी को हमें वेस्ट नहीं करना है, वेस्टफुल तरीके से यूज नहीं करना है। ओके, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतना आता है, इतना कॉमनली यूज वर्ड है, मगर आप लोग खुद सोचे क्या आपको इसका मतलब पता है? अगर एक लाइन में मैं बोलूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम इस तरीके से डेवलपमेंट करें ताकि हमारी जो दुनिया है, ये जो पृथ्वी है, इसको हम सस्टेन कर सके। ठीक है, उसको हम मेंटेन कर सके, आगे के जनरेशन को हम इस पृथ्वी को अच्छे से पास ऑन कर सके आज आगे के जनरेशन के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट, चाहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, सोसाइटल डेवलपमेंट हो, एनी डेवलपमेंट, को, कोई भी डेवलपमेंट हो, मगर ऐसा डेवलपमेंट जो पृथ्वी को हार्म ना करे, जो नेचर को हार्म ना करे, जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स को हार्म ना करे, उसके अंदर रहने के उसके अंदर जो जो भी लिविंग क्रिएचर रहते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल हो, इंसेक्ट, बर्ड्स, कोई भी लिविंग क्रिएचर हो, किसी को हार्म ना करे, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गॉट इट? तो एनी डेवलपमेंट that doesn't cause harm to any living creature on earth. फाइन? तो अब सेकेंड स्टेप हो गया, हमने मीनिंग आइडेंटिफाई कर ली। अब मीनिंग आइडेंटिफाई करने के बाद थर्ड स्टेप ये है, आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा ऐसा की कॉम्पोनेंट जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा बात करोगे अपने आंसर में। मेन बॉडी में सबसे ज्यादा किसके बारे में बात करोगे? क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करोगे कि इकोनॉमिकल यूसेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात करोगे? ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको पता लगाना है स्पेसिफिक कंपोनेंट क्या है और जनरल कंपोनेंट क्या है। तो स्टूडेंट, स्पेसिफिक कंपोनेंट है इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी और जनरल कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो किस तरह से स्पेसिफिक कंपोनेंट और किस तरह से जनरल कंपोनेंट आइडेंटिफाई करते हैं वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, 2023 राइटिंग सेक्शन बैच है। तो
उस प्लेलिस्ट में हाउ टू अंडरस्टैंड एस्से क्वेश्चन, उसमें उस वीडियो में आपको ये बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने बताया है। एनीवेज, तो स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में आप सबसे ज्यादा बात करोगे मेन बॉडी में, और जनरल कंपोनेंट के बारे में आप इंट्रो में बात कर सकते हो, या आप इससे भी ब्रॉडर एस्पेक्ट यूज कर सकते हो, मगर इंट्रो में आप इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी के बारे में नहीं बात करोगे क्योंकि ये स्पेसिफिक कंपोनेंट है। आप जैसे ही इसके बारे में बात करना शुरू कर दोगे तो फिर आपका ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं लगेगा, वो ऐसे का आंसर ही नहीं लगेगा, फिर ऐसा लगेगा कि कोई जनरल स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन है जिसका आप आंसर दे रहे हो, क्वेश्चन आंसर बेस्ड फॉर्म में हो जाएगा, राइट। एनीवेज, तो इकोनॉमिकल यूसेज ऑफ एनर्जी के बारे में आपको बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखिए इंट्रो कैसे लिखा है। ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग अ ग्लोबल चैलेंज इन मैनेजिंग हाई एनर्जी डिमांड। मैंने हाई एनर्जी डिमांड के बारे में बताया है। वो डिमांड और बढ़ गई है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। ये डिमांड इंक्रीज होने की वजह से, इट्स सोरिंग डिमांड, क्या हो रहा है, रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और एक्सपेंसिव भी हो रहे हैं इसकी वजह से, और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो मैंने बेसिकली इंट्रो में यही बताया है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, इसकी वजह से डिमांड, एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो रहे हैं, एक्सपेंसिव हो रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। So the world nations have woken up to this grim reality of uneconomical usage of energy. तो मैंने यहाँ पे बताया indiscriminate exploitation हो रहा है, तो obviously ये uneconomical usage of energy है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी तक मैं economical usage में आई नहीं हूँ, and have realized that its economical usage, यानी मैंने सेकेंड पैराग्राफ में इस स्पेसिफिक कंपोनेंट को एक्सपोज किया है। तो स्पेसिफिक कंपोनेंट या तो इंट्रो के लास्ट लाइन में आप हिट करिए, एक्सपोज करिए, या तो इंट्रो के, या तो सेकेंड पैराग्राफ में। Economical usage is the key foundation for sustainable development. Economical usage of energy is the key foundation for sustainable development. अब मैं यहाँ पर sustainable development भी लेकर आई हूँ, हालांकि जनरल कंपोनेंट है तो मैं जनरल कंपोनेंट से भी शुरू कर सकती थी इसको, मगर मैंने नहीं किया। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है मुझे ये भी बताना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे हर एक की कंपोनेंट को जस्टिफाई करना अपने ऐसे क्वेश्चन में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन जनरेटिंग एंड कंज्यूमिंग एनर्जी, एनर्जी को जनरेट करना और कंज्यूम करना इस तरीके से ताकि इकोनॉमिक प्रोडक्शन तो हो मगर कोई एनवायरमेंटल हार्म ना हो। तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हो विदाउट कॉजिंग हार्म टू एनवायरमेंट। एक अब इकोनॉमिकल यूसेज ऑफ एनर्जी में आई हूँ। इकोनॉमिकल यूसेज ऑफ एनर्जी हैज थ्री एस्पेक्ट्स। पहला, प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा रेड्यूस एनवायरमेंटल रिस्क, और तीसरा हाई प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। ये तीन चीज है, क्योंकि मुझे इसके बारे में बात करनी है सबसे ज्यादा, तो मैं सबसे ज्यादा इसी के बारे में बात करूंगी। तो ये जो मेरा तीन पैराग्राफ है, तो तीन पैराग्राफ इस तीन कैटेगरी को दिया है, प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूस एनवायरमेंट रिस्क, हाई प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, और उसके बाद आप देखिए मैंने कंक्लूड कर दिया। तो रिन्यूएबल एनर्जी का मैंने ये बताया है कि जैसे सोलार है, विंड है, हाइड्रो, ये अबंडेंट है, अफोर्डेबल है, और लो एनवायरमेंटल इंपैक्ट है। तो फिर मैंने बताया कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, विच मीन्स बिल्डिंग एंड स्केलिंग इंटर रीजनल एनर्जी ग्रिड्स टू शेयर सोलार एनर्जी अक्रॉस द ग्लोब। ये मैंने एकदम करंट दिया है। If implemented, India's reliance on expensive imported fuel will get reduced, that further reduces the inflation pressure. This may encourage investment by both domestic and international players. तो यहाँ पर मैंने बताया ये इकोनॉमिकल यूसेज ऑफ एनर्जी की वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर मैंने बता दिया। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ रिन्यूएबल एनर्जी अगर हम यूज करते हैं और ये वाली चीज अगर इम्प्लीमेंट होती है तो इंडिया का जो डिपेंडेंसी है इन फ्यूल पे दूसरे कंट्रीज पे, तो वो रिड्यूस होगा, इन्फ्लेशन प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट होगा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स को वहां पे इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, तो इसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। Reducing environmental risk is necessary for sustainable development because population getting exposed to toxic pollutant is unlikely to be the contributors to sustainable development. तो अगर हम एनवायरमेंटल रिस्क को रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिजीज हो रही है जिससे ह्यूमन बींग एफ्लिक्ट हो रहे हैं वो खत्म हो जाएगा,
क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही तो कंट्रीब्यूट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो अगर ह्यूमन बींग्स हेल्दी होंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से होगा। इन दिस रिगार्ड द व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी मैंडेटरीली स्क्रैप्स 15-year-old vehicles if found unfit, reducing environmental risks. This would reduce pollution, and the principle of reuse, recycling, recovery gives new strength to our circular economy, sustainable development. ठीक है? Finally, high process optimization is critical for economical usage of energy. It includes maximizing energy production efficiency and reducing costs. The International Energy Agency reported that energy efficiency action taken since 2000, global economic communities use energy 2% more efficiently than in 2021. तो यहाँ पे मैंने एक डेटा दे दिया। Cost effective energy sufficiency improvement boosts economic activity and leads to increased employment. In these ways, the world will have global transition to renewable energy technologies to achieve sustainable development with low carbon. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो कंक्लूजन किया है कि ग्लोबल ट्रांजिशन होगा, अगर ग्लोबल ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी होगा तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा विद लो कार्बन। इसकी वजह से हम एक प्रॉस्परस इक्विटेबल फ्यूचर हम क्रिएट कर सकते हैं while protecting the planet for future generation. I hope ये आपको आंसर अच्छा लगा होगा। Thank you very much.